नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास मुसाफिर कैफ़े के बारे में, जिसे लिखे हैं महान लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। औ से अलमारी। ऐसे तो चंदर सुबह अलार्म क्लॉक बजने के 20 मिनट बाद बंद करता था, लेकिन अब अलार्म क्लॉक के बजते ही उसको बंद करना शुरू कर दिया था, ताकि सुधा की नींद ना खुल जाए। ऐसी सुबह अभी चंदर और उसके घर के लिए नई थी। सुबह उठने के बाद चंदर सामने खिड़की का पर्दा हटाकर सुधा को थोड़ी देर तक ऐसे देखता जैसे अखबार में छपी कोई अच्छी खबर। सुधा अलार्म की आवाज़ से जग जाती, लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती। अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिछता, उन्होंने डबल बेड भी नहीं लिया। दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियाँ एक हो जाती है। थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारी में जगह कम पड़ने लगती है। सुधा की अलमारी में कभी कपड़े कम हो जाते थे तो कभी अलमारी में जगह। ऐसे ही एक दिन वो बोली, कपड़े नहीं हैं मेरे पास। इतने सारे तो हैं, लास्ट टाइम हम शॉपिंग से आए थे तो तुमने कहा था कपड़े रखने के लिए अलमारी छोटी पड़ रही है। तुम पागल हो, लड़कियों के कपड़े कभी पूरे नहीं होते। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? ठीक है, मत समझाओ, लेकिन अब क्या प्लान है? किस चीज़ का प्लान? यही कि पहले कपड़े लेने चलना है या अलमारी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उड़ाता हूँ तब तुम्हें लगता नहीं है, जब लगता है तब उड़ाता नहीं। पहले कपड़े ही ले लेती हूँ। क्यों? नई अलमारी भरने के लिए बहुत शॉपिंग करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, और आज उतनी शॉपिंग का मूड नहीं है। मैं शॉपिंग कहाँ करवाता हूँ, तुम अपने कार्ड से ही पे करती हो। शॉपिंग करवाना केवल पैसे देना थोड़े होता है पागल। तो क्या होता है, थोड़ा समझाओ। शॉपिंग करवाना मतलब उतना टाइम देना, उससे कम और उससे ज़्यादा कोई कभी किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। ठीक है, शॉपिंग पर चले फिर? हाँ चलो, लेकिन आज पेमेंट मैं करूँगा। क्यों करोगे? क्योंकि मेरी अलमारी में बहुत जगह है तुम्हारे कपड़ों के लिए। कभी तो अच्छे रीज़न दिया करो। ठीक है, अगली बार से कोशिश करूँगा। वैसे अलमारी में कपड़ों की जगह बचाने के बजाय अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम सेव किया करो मेरे लिए, समझे? नहीं समझा? कोई बात नहीं, शॉपिंग पर चलो, समझ जाओगे। यूँ तो दुनिया के ज़्यादातर लड़के शॉपिंग से नफ़रत करते हैं। चंदर भी नफ़रत करता था। सुधा को भी कोई शॉपिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी। चंदर के घर में एकदम पास के मॉल था, लेकिन जहाँ सुधा को मॉल के बजाय कार्टर रोड के पास वाली फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करना पसंद था। मॉल अपने साथ तमाम चीज़ें लाए और ले गए। मोल भाव करना भी उनमें से एक है। सुधा को शॉपिंग के लिए कोई भी ऐसी जगह पसंद थी जहां मोल भाव किया जा सकता हो। सुधा शॉपिंग से ज़्यादा मोल भाव करके खुश थी। दोनों बहुत थक गए और लौटने के बाद तुरंत ही सो गए। बॉस है बैड वाला मॉर्निंग। चंदर हमेशा सुधा के नहाने के बाद नहाने जाता। उसको सुधा के नहाने के बाद बाथरूम की महक बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही कोई नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है। सुधा ने अपना फेस वॉश, शैम्पू सब बाथरूम में लगा दिया था। प्यार जैसा शब्द खोजने के बाद दुनिया ने एक नए शब्द ढूंढना बंद कर दिया था, जबकि दो लोग आपस में रोज़ कुछ ऐसा नया ढूंढ लेते हैं जिसको प्यार बोलकर छोटा नहीं किया जा सकता। चंदर सुधा में रोज़ नया शब्द ढूंढ रहा था और सुधा चंदर में रोज़ नई किताब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है कि मुझे ये गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं है, फिर भी बार बार बोलते हो। ठीक है, बैड मॉर्निंग। यार, मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती, गुड बैड के चक्कर में क्या करना। खैर बताओ, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? तुम्हें पता है मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, फिर भी गुड मॉर्निंग के जैसे बार बार पूछते हो। कितनी बार और बोलूँ? मुझे पता है हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। कभी कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नहीं नापसंद मिलने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को छू पाए। क्यों छूना है? ताकि जान पाए एक दूसरे को। बिना छुए भी किसी को जाना जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये बोलो ना कि महसूस करना है। तुम्हें पता है ना, मैं कह नहीं पाती सही से कुछ भी। झूठ। सच। खैर, मुझे शाम ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना। कभी कुछ नया भी बोला करो। फिल्में हमें कितना नॉन क्रिएटिव बना देती हैं, और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया है। हम दिन में 12:15 बजे मिले थे। शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुट्टी होती है। छुट्टी है तो घर आता हूँ। घर आते हो तो शाम को पहली बार फुर्सत से तुम्हें देख पाता हूँ ना। सुबह ऑफिस की जल्दी रहती है।
चंदर और सुधा की बातें वैसी होती जा रही थी जैसे एक स्टेज के बाद हो जाती है, जब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जब बातें बात बढ़ाने के लिए नहीं, बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती है। दुनिया ने सालों से नई बातें ढूंढ रही थी, बस हर बार बातें करने वाले लोग नए हो जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करने लायक है उसे इस दुनिया के पहले आदमी औरत ने महसूस किया था और इस दुनिया के आखिरी आदमी औरत महसूस करेंगे। ज़िंदगी एक ऐसा राज है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ाते चले जाती है। कौसे कॉर्नर सीट। दोनों अक्सर संडे सुबह वाले मॉर्निंग शो देखते थे। सुधा को रात में मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मॉर्निंग शो देखने की उसकी वजह बड़ी ही अजीब थी। पूछो तो बोलती थी, सुबह वाले शो में लड़के लड़कियां दिखते हैं जिनको नया नया प्यार हुआ होता है, लेकिन हम तो मूवी देखने आए हैं, नया नया प्यार देखने थोड़े। और ये नया नया प्यार क्या होता है? प्यार प्यार होता है। छोड़ो, तुम ये बताओ, मैरिड कपल और अनमैरिड कपल में क्या फ़र्क होता है? क्या मैरिड कपल मूवी हॉल में कॉर्नर सीट नहीं मिलने पर परेशान नहीं होते, लेकिन तुम होते हो? हाँ, तो तुम भूल जाती हो हमारी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें कॉर्नर सीट किसी अनमैरिड कपल के लिए छोड़ देनी चाहिए। छोड़ सकते हैं, तुम शादी कर लो। तुमसे शादी नहीं हो सकती मेरी। क्यों? पढ़ा लिखा हूँ, ऑफिस में लोगों को समझदार लगता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब पता है। बेड पर अच्छा हूँ, तुम्हें पूरे 6 महीने से जानता हूँ। कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब जानते हो मेरे बारे में। इसलिए तो होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? शादियों में लोग एक दूसरे के बारे में इतना कहाँ जान पाते हैं जितना तुम जानते हो। इसलिए नहीं हो पाएगी शादी। कोई और वजह दो शादी ना करने की। बोरिंग हो तुम। आज तक तुमने प्यार के लिए प्रपोज़ भी नहीं किया और शादी करनी है। प्यार के लिए प्रपोज़ करना कितना चीप लगता है। क्या चीप लगता है? यही आई लव यू बोलना। दुनिया में इससे ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता। एक लड़का इससे ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकता। लड़की लव यू टू से ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकती है। बोरिंग हो तुम। ठीक है, हूँ बोरिंग, लेकिन बाकी वजह काफ़ी नहीं है शादी के लिए। नहीं है। और सुनो, अगली बार से कॉर्नर शीट मत लेना। फिल्म के बीच में बहुत बोलते हो तुम। जो लोग प्यार में होते हैं वो अपने साथ एक शहर, एक दुनिया लेकर चलते हैं। वो शहर जो मूवी हॉल की भीड़ के बीच में कॉर्नर सीट पर बसा हुआ होता है। वो शहर जो मेट्रो की सीट पर आसपास की नज़रों को इग्नोर करता हुआ होता है। वो शहर जिसको केवल वो पहचान पाते हैं जिन्होंने कभी अपना शहर ढूंढ लिया होता है या फिर जिनका शहर खो चुका होता है। हम सभी ने अपने ना जाने कितने शहर खो दिए हैं। इतने शहर जिनको जोड़कर एक नई दुनिया बन सकती है। मौत से मोबाइल। दिन और रात दोनों रोज़ एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन कभी ठहर कर एक नहीं हो पाते। ऐसे चंदर और सुधा थे। दोनों करीब तो आ गए थे, लेकिन एक होना सुधा चाहती नहीं थी। दिन भर कोर्ट में वो डिवोर्स के लिए लोगों को लड़ते हुए देखकर शादी से डर चुकी थी। उसको यही लगता था कि शादी से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये बात चंदर समझता तो था, लेकिन उसको लगता था कि एक दिन वो सुधा को मना लेगा। चंदर, तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरा मोबाइल मत चेक किया करो। कोर्ट में कौन कौन लाइन मारता है तुम पे, बस यही चेक करता हूँ। कोई मुझ पे लाइन नहीं मारता। क्यों? मैं मारती हूँ सारे स्मार्ट लड़कों पे लाइन। अच्छा, लाइन मारती हो तो लड़के क्या करते हैं? लाइन देते हैं। फिर क्या करती हो? बस बंदा ठीक ठाक लगे तो बंदे के साथ लंच करने बाहर जाती हूँ। वहाँ भी ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाती हूँ। बात आगे कैसे बढ़ती है मुझे सिखाओ। इतने दिनों से एक ही लड़की के चक्कर में अटका हुआ हूँ। बात बढ़ाने से क्या है? बंदे को 1-2 बार डेट वेट मारती हूँ। कोई पसंद नहीं आया अभी तक? आते हैं, शुरू में सब सही लगते हैं, बस जैसे ही रोमांटिक होने लगते हैं मेरा टर्न ऑफ हो जाता है थोड़ा। रोमांस पसंद नहीं है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या पसंद है? बस कोई बिना रोमांस वाला प्यार करे। वो कैसे करते? मुझे क्या पता, इसीलिए तो लाइन मारती रहती हूँ। तुम नहीं मारते अपने ऑफिस में लाइन? मारता हूँ। तो बात आगे नहीं बढ़ी कभी? 1-2 बार बढ़ी, लेकिन बंदियाँ थोड़ा जल्दी रोमांटिक हो जाती हैं। तो तुम्हें रोमांस पसंद नहीं है? बहुत पसंद है, हर लड़के को होता है। तो बात आगे बढ़ाओ। फिर क्या दिक्कत है? जल्दी रोमांटिक होने दो बंदी को। रोमांटिक होते ही मेरा भी टर्न ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दो। दे तो रहा हूँ। एक काम करो, तुम मुझसे ही चक्कर चला लो। कभी नहीं। क्यों? तुम जल्दी रोमांटिक नहीं होते ना। जो जल्दी होता है उससे नहीं चलाना चक्कर, जो देर से होता है उससे भी नहीं चलाना। चाहती क्या हो तुम?
रोमांस विथ टाइमिंग, लाओ अपना मोबाइल दिखाओ, चलो। नहीं दिखा सकता मोबाइल, क्यों, ऐसा क्या है उसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए।